देखो अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। क्या है थर्ड चैप्टर का नाम? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों में रैखिक समीकरण। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में, यानी जो समीकरण होता है और बहुपद होता है उसमें एक चीज का अंतर होता है कि इक्वल टू में जीरो नहीं आता पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें जो एक्स और वाई है ये आपके वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ये चर राशियां हैं। और ए और बी और सी क्या है? ये अचर है, ये कांस्टेंट है, ये बदलेंगे। ठीक है, तो टू वेरिएबल में, टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए। तो इक्वेशन तो इस टाइप की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है तो मैंने इसको a1, इसको b1 और इसको c1 मान लिया। दूसरी इक्वेशन मानेंगे तो ये a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये आपकी दो इक्वेशन हो गई। जैसे ही आपको दो इक्वेशन मिल जाए तो इनके कोफिशिएंट लेने हैं आपको, किसके? x के और y के। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। गुणा में जो अंक लिखा रहता है दैट इज गुणांक। देखो x के साथ क्या है? a, y के साथ क्या है? b, और अकेला कौन है? c। तो अकेला c है, तो देखो a1 इसका क्या है? b1 और इसका क्या है? c1। इसका क्या दूसरी वाली इक्वेशन का? a2, इसका b2 और इसका c2। दोनों के ले लिए हमने। इनका रेशियो निकालना है, यानी इनका अनुपात निकालना है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इन कॉमा लगा देता हूं मैं। इन तीनों की कंडीशन फिर हमको चेक करना है। कैसे चेक करना है? मैं एक एक से लिख रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, इन दोनों की वैल्यू हो सकता है कि इक्वल टू नहीं आए, दोनों वैल्यू बराबर नहीं आए। तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। यूनिक का मतलब होता है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, है ना। हिंदी में भी एक वन वर्ड जो लिखने को आता है तो वहां आता है कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। इंग्लिश में उसको यूनिक बोलते हैं। ठीक है, जो लाइन होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, एक दूसरे को काट रही हैं। देखो ये दो लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन तो है ही, और ये लाइन कितनी बार काट रही हैं? एक बार। तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट संगत। ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यदि आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय। और इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, यानी काट रही हैं आपको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये होता है संगत। अब मान लो कंडीशन क्या आ गई आपकी? दूसरी कंडीशन देखो क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2, लेकिन इक्वल टू नहीं आए c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में आपकी जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? इस कंडीशन बताओ, किसी को पता है क्या? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगे, दोनों लाइनें, तुझे नहीं बोलना, नहीं तेरी आवाज जल्दी रिकॉर्ड। नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइन। बताओ ये दो लाइन है, दोनों लाइनें कभी मिल रही हैं क्या? नहीं मिल रही, तो सॉल्यूशन कहां से होगा? और इसमें होगा असंगत, इनकंसिस्टेंट, असंगत, इनकंसिस्टेंट। तीसरी कंडीशन होती है आपकी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों की तीनों वैल्यू वैसी आ जाए, बराबर आ जाए। ऐसी कंडीशन में इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं? अनेक हल होते हैं। अगर तीनों की वैल्यू a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए, और तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो अनंततः अनेक हल होते हैं। अनंततः मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितने सॉल्यूशन आएंगे कोई काउंटिंग नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन होती है, संपाती रेखा होती है, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगे। और इस कंडीशन में भी आपका कंसिस्टेंट होता है, संगत सॉल्यूशन होता है।
अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये लाइन से कैसे पता करेंगे, क्योंकि ग्राफ मेथड दिया आपके, ग्राफ बनाने से उसके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, ठीक। अब उनकी लड़ाई अपन को क्या है, थोड़ा उनमें राजीनामा कराना है, उनकी समस्या का समाधान कराना है, सॉल्यूशन निकालना है, इनके अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। मान लो वो एक बार मिल गए, दोनों को बिठाया और एक बार वो मिल गए, तो मिल गए तो एक ही बार तो सॉल्यूशन होगा। और दोनों दोस्त हैं जो मिलना ही नहीं चाह रहे बिल्कुल, तो उनकी समस्या का समाधान होगा क्या, नहीं होगा ना। ये बिल्कुल ट्रेन की पटरी की तरह पैरेलल लाइनें चलेंगी, जब दोनों मिलेंगी ही नहीं, दोनों दोस्त मिलेंगे नहीं, तो उनकी समस्या का समाधान भी नहीं होगा, यानी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो नो सॉल्यूशन हो गया, कोई हल नहीं है। अब मान लो दोनों को एक एक कमरे में रख दिया जाए, तो परमानेंट मिलेंगे, हर मिनट पे मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, ये आपके पास तीन मेथड हैं, ग्राफ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। ये आपके पास इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसमें से x माइनस वाई को तो यहीं रहने दें, वन को दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस वन हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसके बाद अपन एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में अपन तीन कॉलम बना लेते हैं, जिसमें x y। अब सीधा सा मेथड है अपने पास कि इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो आपके लास्ट में दिया है माइनस वन, उसके अराउंड आ जाए, उसके आसपास की वैल्यू आ जाए। ऐसा नहीं है कि 100 200 कुछ भी रख दिया। हम सीधा फंडा अपनाते हैं, y की वैल्यू पुट करेंगे, और y की वैल्यू पुट करने के बाद जैसे मान लो हमने वन रखा, तो वन रखने के बाद x इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो कुछ भी वैल्यू रखेंगे आपकी इक्वेशंस आएंगी, आपके आंसर आएंगे। लेकिन हम इस सीधा सा तरीका अपनाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए x पहले y इक्वल टू जीरो किया, जैसे ही y इक्वल टू जीरो किया तो y खत्म, तो x इक्वल टू कितना बचा, माइनस वन। अब x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x खत्म, माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू आ गया वन। इसी प्रकार 3x प्लस टू वाई इक्वल टू 12, 12 को दूसरी साइड ले जाओ, इक्वल टू 12। फिर से हमने एक टेबल बनाई,
इसमें 3 कॉलम बनाने हैं। इसमें पॉइंट तो लाइन पे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको केवल 2 पॉइंट यदि मिल जाएं तो हम आसानी से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या है, पहले वाली इक्वेशन की तरह इसमें भी 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। x बाय, पहले y इक्वल टू 0 पुट किया, y फिनिश 3x इक्वल टू 12, तो 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू आ जाएगा 3 4 जा 12, 4 आ गया। x इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 12 आ गया, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया। अब एक ग्राफ खींच लेते हैं, एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। इसको अपन और बड़ा कर लिया, ये आपके एक्सिस बन गए। हम ये देखते हैं, ये 0 है, सबसे बड़ी लाइन कौन सी, सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 6, तो 6 तक ले लेते हैं। 6 तक लेने के बाद इस पे नंबर अपन डिनोट कर देंगे। इनके बीच में गैप इक्वल लेना है अपन को, गैप इक्वल होना चाहिए, 1 लो 2 लो 3 लो, तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक ठीक है, 6 था। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2, माइनस मतलब वैल्यू है ही नहीं, कितना भी ले लो, -1 -2 -3 -3। ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। अब कुछ उस पे चलते हैं, ये का मतलब होता है -1, 0, यानी x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है। ये आपने कार्तीय ज्यामिति में पढ़ा है, कार्टेशियन ज्योमेट्री। तो x की वैल्यू तो -1 है, y 0 है, तो y 0 होता है x अक्ष पर, और तो ये कहाँ मिलेगा x पर, तो ये -1 है, तो ये -1 हमने यहाँ पे पता कर लिया। ये पॉइंट हो गया आपका -1, 0। इसके बाद 0, 1 ये कहाँ होगा y अक्ष पर, तो ये रहा आपका 1, 0। 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को आप सीधे मिला दो एक लंबी सी लाइन से। ये आपकी पहली इक्वेशन की लाइन है, हमने बिना नाप के बनाया, थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। इस पे इक्वेशन का नाम लिख दो, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, लाइन बन गई। दूसरी इक्वेशन 4, 0, x 4 है y 0 है, ये रहा आपका 4, 0। दूसरा क्या है 0, 6, यानी y इक्वल टू 6 है, तो ये 6 है, 0, 6, 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को मिला दो आप आसानी से सीधे एकदम। अब बिना स्केल के थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा हो सकता है। अब ये देखना है आपको कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ प्रतिच्छेद कहाँ कर रही हैं, कहाँ काट रही हैं, ये आपको चेक करना है। बाई की तरफ से अपन आए तो ये कितना आ गया 3, एक्स की तरफ से अपन आए ये मिल गया आपको 2, यानी क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, दोनों वैल्यू आपको मिल गई। चेक कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -1, y कितना है 2, सॉरी ये प्लस नहीं है माइनस है, ये 3, 3 - 2 -1, -1 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर पूरी तरह से सही है। इस तरह से आपको टेबल बना लेना है। इक्वेशन में पहले एक बार x 0 रखोगे, एक बार y 0 रखोगे। मान लो ये 3x प्लस 2y 12 है, y इक्वल टू आप कुछ और वैल्यू रख रहे होते हैं, मान लो क्या रखा आपने 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6, तो ये हो गया 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे। यानी कुल मिला के आप वैल्यू भी रख के कर सकते हो, लेकिन आप 0 रख के करो, आसानी होगी, सही होगा, बहुत सरल मेथड है। 5/-4 था, तो इसको सबसे पहले 4 को हम इक्वल टू में ले गए, तो इक्वल टू 4 हो गया।
यहाँ x और y वाले दोनों नंबर को एक साथ, ये 9x माइनस 2y हो गए और इक्वल टू बस 7 बच जाएंगे। इसके बाद हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है, वहां से हटाना है, तो हम x को भी हटा सकते हैं और y को भी हटा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या हटाना है। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आपको ये तरीका ढंग से नहीं आता समझना, तब तक ये मान लो कि अभी मैं बाय का बता रहा हूँ तो कि बाय ही हटाना है, ठीक है, कंपलसरी है। बाय को तब हटेगा जब दोनों के साइन अपोजिट होंगे, दोनों के साइन अलग अलग होंगे। दूसरी बात क्या होगी कि दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तब। तो हमने क्या किया कि इसके कोएफिशिएंट का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसके कोएफिशिएंट का इसमें कर दिया, यानी इसमें जो गुणांक दिया होगा बाय का इसमें गुणा कर दिया और दूसरी इक्वेशन में जो दिया होगा उससे पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया हुआ है। 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया कितना हो गया 6x, 2 का 5 से किया तो 10y, 2 का 4 से किया तो 8, 5 का 9 से 5 9 जा 45x, 5 2 जा 10y और 5 7 जा 35। ये दोनों कर लिए, थोड़ी सी दूर एक लाइन खींच लें। जो दो वैल्यू इक्वल आई है उनमें आपको ये देखना है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इनके साइन अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं। यदि एक जैसे है तो उनको बदलना है आपको, और अलग अलग है तो सीधे कैंसिल कर देना है। तो यहाँ तो सेम है, तो यहाँ अगर माइनस है तो इसको अपन प्लस कर देंगे, उसी साइन को नहीं करते, उसके नीचे नया साइन लगाते हैं। ये प्लस फिर सबका करना पड़ेगा, तो ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दिया, ये प्लस का है तो ये माइनस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 45 में से 6 घटा दोगे तो कितने बचेंगे 3 9 39 बचे, ये x हो गए, वो भी किसके माइनस के। और बराबर में 35 में से 8 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 27 माइनस के 27। तो x इक्वल टू कितना आया -27 अपॉन माइनस का 39। कितने से माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 3 से कर दो, 3 से कैंसिल किया तो 3 9 27 और 3 एकम 3 3 3 9, ये कैंसिल हो गए 9/13, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 9/13। सही आया एकदम, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये अपन ने कर दिया, इक्वेशन यही है 3x 5 10। ठीक है, अब जो वैल्यू आ गई ना इसको आप फर्स्ट में सेकंड में कहीं भी रख सकते हो। तो मैंने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक इक्वेशन लिख लो पहले क्या थी, 3x माइनस के 5y बराबर में 4। 3x की वैल्यू कितनी है 9, तो 9/13 माइनस के 5y बराबर में 4। 9 का गुणा 3 से किया तो 9 की 27 बटे में 13 माइनस के 5y बराबर 4। माइनस के 5y को तो यही रहने दो, 4 के पास में ले जाओ किसको 27/13 को। 5y बराबर 4 माइनस एलसीएम कितना आएगा 13 एलसीएम आ गया 13 चौक 52 माइनस के 27। 5y माइनस के घटाओ 12 में से 7 घटा देंगे कितने बचेंगे 5, 4 में से 2 घटा दोगे कितने बचेंगे 2 और बटे में कितने आ गए 13। 5 से ये 5 बार कट गया तो y बराबर आ गया माइनस के 5/13। आप किसी भी विधि से सॉल्व करें आंसर यही आएगा, नोट कर। ये दो इक्वेशन दिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना आपको, विलोपन को सॉरी प्रतिस्थापन से। यानी आपके पास दो समीकरण, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, x की निकालो चाहे y की निकालो। समीकरण 1 से यदि तुमने वैल्यू निकाली है तो 2 में रखना है और 2 से निकाली है तो 1 में रखना है। जब तक समझ में नहीं आया तब तक ये मान लो कि समीकरण 1 से ही निकालना है और x की निकालना है, इतना ध्यान रखना है। जब तक नहीं आ रहा तब तक मैं फिर कह रहा हूँ वैल्यू आप किसी की भी निकाल लो, x की निकाल लो, y की निकाल लो, समीकरण 1 से निकाल लो, 2 से निकाल लो, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा तब तक जो स्टेप मैं बता रहा हूँ फॉलो कर लो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फर्स्ट इक्वेशन को लेना है, मैंने ये ले लिया समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किसकी वैल्यू निकालना है x की, तो x को तो यही रहने दो, y को ट्रांसफर कर दो किसके पास 5 के पास। जैसे ही x की वैल्यू आ गई इसको समीकरण 3 मान लो ये 2x और होता तो इस 2 को अपन कहाँ भेज देते, इसके अपॉन में भेज देते, ऐसे यहाँ हटा के, क्लियर। लेकिन इसमें 2 है ही नहीं, मान लो किसी इक्वेशन में आ भी जाए
तो उसको कहाँ भेजना है अपन को, अपॉन में। केवल x की वैल्यू चाहिए। x का मान निकल गया समीकरण 3। तो इस x का मान कहां से निकाला हमने, 1 से। हम 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले तो इक्वेशन लिख लो, 2x - 3y = 4। तो 2 तो अपनी जगह, x की वैल्यू रिप्लेस करनी है, कैसे, इतने से। यानी जहां x लिखा हुआ है वहां पे ब्रैकेट लगा के 5 - y रखना है। -3y = 4। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों से, 10, 2y माइनस के 3y बराबर के 4। y वालों को यहीं छोड़ दो, माइनस के 3y बराबर में 4 - 10। 2 और 3 हो गए 5। 5y बराबर, इधर बच गए माइनस के 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, y बराबर आ गया 6/5। ये आ गया, ये y का मान निकल आया। यदि यहाँ तुम y का मान निकालते तो यहाँ x का निकलता, तो उससे कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले हमने समीकरण 1 लिया, 1 से x का मान निकालना है और उसको समीकरण 3 मानना है। इस मान को उठा के कहाँ रखना है, 2 में। 2 से आपका y का मान आ गया। इस y के मान को समीकरण 1, 2, 3 कहीं भी रख सकते हो, लेकिन नहीं आ रहा तब तक 3 में ही रखना है। तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस 6/5। तो x बराबर, इसके बटे में 1 मान लिया तो 5 एलसीएम आ गया। 5 का 5 से किया तो 25 माइनस के 6, x बराबर 25 में से 6 कम कर दोगे तो 19/5। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है। y बराबर 6/5, x बराबर 19/5। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों में से ये 2 अथवा में आती है और में। अगर एलिमिनेशन ऊपर दे दी तो सब्स्टिट्यूशन नीचे देगा, सब्स्टिट्यूशन ऊपर दे दी तो एलिमिनेशन नीचे देगा।